जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया। हम आपको लेकर के आए हैं गुरुग्राम मित्र मंडल के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में। यह सामूहिक विवाह समारोह एक अलग और अद्भुत तरीके से किया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि इस सामूहिक विवाह समारोह में विगत 12 वर्षों से 200 से भी अधिक कन्याओं का विवाह कराया गया है, और वह भी बिना किसी शुल्क के। कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज तक नहीं लिया जाता है। वह 12 वर्षों से यह निरंतर चला आ रहा है कारवां। आप देख सकते हैं इस साल 10 कन्याओं का विवाह बसंत पंचमी के अवसर पर किया गया है। और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि यह पूरे विधि विधान के साथ में करवाए गए हैं। ईश्वर मित्तल जो कि अध्यक्ष हैं गुरुग्राम मित्र मंडल के, उन्होंने बताया कि विगत 12 वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है। इस बार भी धूमधाम के साथ इन 10 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया था, जिसमें कि इन जोड़ों के द्वारा सामूहिक नृत्य किया गया था। पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ फेरे दिलवा करके इन कन्याओं को बिल्कुल जैसे कि अपनी कन्याएं होती हैं विदा, उस तरीके से विदा करवाया गया था। इनकी गृहस्थी का सभी सामान भी दिया गया था। इस बारे में श्रीचंद गुप्ता और नरेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार को शुरू करने के लिए जिस सामान की आवश्यकता होती है, वह सभी सामान छोटे से लेकर बड़े तक इन सभी का दिया गया। गुरुग्राम मित्र मंडल हमने 12 साल पहले बनाया था। अब हम 30-35 मित्र हैं, इसलिए इसी का नाम रखा गुरुग्राम मित्र मंडल। पहले क्योंकि 12 साल पहले गुड़गांवा नाम था, इसलिए गुड़गांवा मित्र मंडल नहीं हो सकता था। उन्होंने बताया कि और नाम बताओ, हमने गुरुग्राम रखा जो हमारा प्राचीन नाम है। हमारा उद्देश्य था कि जो भ्रूण हत्या होती है लड़कियों की होने के बाद, लड़कियों के माँ बाप को लगता है दहेज देना ये पड़ेगा, तो वो दहेज ना दे और लड़की की भ्रूण हत्या ना हो। इसलिए हमारे विचार आया कि हमें एक ऐसा कार्यक्रम बनाएं जिसमें लड़की के खर्चा ना हो, लड़की के माता पिता का। हम अपनी संस्था के माध्यम से अब तक हम 19 ज़्यादा से ज़्यादा कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य जब वहाँ पर 20 आए 30 आए, भगवान की कृपा से हम सबका शादी करेंगे। हमारी संस्था 12 साल पहले बनी थी। हमारी संस्था के इस समय जो संरक्षक है मुकेश सिंगल जी हैं। आज के समय जो प्रधान है ईश्वर मित्तल जी हैं, जिनके प्रांगण में पिछले 5 सालों से कार्यक्रम चल रहा है। मेरा नाम श्रीचंद गुप्ता है, मैं इस संस्था का इस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हम ये आयोजन हर साल बसंत पंचमी पे करते हैं। अनशुभ साया होता है। आज का 26 जनवरी का है। 2 शुभ कार्य मिले हमें, गणतंत्र दिवस भी, बसंत पंचमी भी। अगला कार्यक्रम हमारा 14 फरवरी 2024 का होगा। हम केवल 1 रुपया भी कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी किसी बच्चे से नहीं लेते। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि आप अपना रिश्ता अपनी मर्जी से पसंद से करें। केवल जो हमारी सरकार के नियम है, लड़की की उम्र 18 साल और लड़की की 21 साल, वो हम पूरे कागज़ देखते हैं। अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है। इसके बाद उनके माता पिता की रजामंदी, उनके 2 गवाह, और कोर्ट से 10 रुपये के कागज़ पे लिखवा के लेते हैं। भी हम संस्था से केवल शादी करवा रहे हैं। संस्था का हमने रिश्ता स्वयं किया है। यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो वो हमारा है, संस्था का कोई नहीं होगा। हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं एक बच्चे को, क्यों लड़की की शादी कर रहे हैं तो एक लड़की के घर बसाने में जो सामान होता है, उसमें अलमारी होगी, पलंग हो गया, गद्दे हो गए, रजाई होगी, कंबल हो गए, रसोई के लगभग 150 के करीब बर्तन, डिनर सेट है 2, और रसोई के बर्तन है वो, और जो बाथरूम का सामान होता है, बाल्टियाँ, टब, मग्गे, पट्टा, ये सब भी देते हैं। इसके अलावा लगभग हम 21 जोड़ी कपड़े देते हैं लड़की के, और लड़के के 4-5 जोड़ी देते हैं। गर्म कपड़े देते हैं। इसके अलावा हीटर, प्रेस, कुकर, सिलाई मशीन, सीलिंग फैन, मिक्सी और कई। ईश्वर मित्तल जी, जैसे कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका गुरुग्राम में आपकी रही है, ऐसे में जानना चाहेंगे कैसे विचार आया कि सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाए? सबसे पहले जो हम बैठे हुए थे 15 आदमी, हमने जो मित्र मंडल बनाया तो ये हुआ था कि जो हमारे बीच में बिचौलिए कम होते जा रहे हैं, तो हमने इसी हिसाब गुरुग्राम मित्र मंडल बनाया था परिचय सम्मेलन के लिए। और हम मतलब एक दूसरे का
वाइट डाटा इकट्ठे करते थे। फिर हमने कहा कि हम कुछ करने आकर जो मतलब कि नाम है सबसे निचले स्तर का है और जो मतलब कर नहीं सकता, हम उनका कुछ भी 10 बनना या 12 करने आ, कोई लिमिट नहीं थी, मतलब कितनी भी करने आओ हम उनका खर्चा करें। मतलब सर जानना चाहूंगा, मेरा सवाल है कि आज तक सामूहिक विवाह कराते हुए कुल कितनी कन्याओं का विवाह करा चुके हैं? 200 से ऊपर करने का हम ब्याह करा सके। 200 से ऊपर। हाँ, और ये हमारा 12वां था, जिसमें एक बार में हम 19 कन्या का ब्याह अधिकतम करा चुके। मैक्सिमम 19 कन्या एक बार में। ऐसे मान सकते हैं जो पूरे रीति रिवाज के थ्रू आप जो शादी कराते हैं हाँ। उसकी पूरी ब्लेसिंग। हाँ, पूरे धार्मिक जो हिंदू रीति रिवाज से पूरी यहाँ तक की जो मतलब कहते हैं ना विवाह की साड़ी, विवाह का जोड़ा दुल्हन के लिए, वो भी हमारी संस्था की तरफ से। वो आज पहन रखा था, ये सब हमारे मतलब दुल्हन का जोड़ा भी कहते हैं, वो भी हमारी संस्था की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी। आदर्श तिवारी। आदर्श तिवारी जी, आज सामूहिक विवाह समारोह में आपकी शादी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से मैंने जितना सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा ही। हाँ, कि इतना अच्छा हर तरफ से यहाँ लोगों ने किया है कि इसमें बोलने की हमें मना नहीं करना होता किसी चीज़ के लिए। बहुत अच्छा सोचा, सब जितना हमने सोचा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा इन्होंने किया है। तो आदर्श जी, जैसे कि लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शादियां करते हैं और एक सामूहिक विवाह में शादी करने का एक एक्सपीरियंस अलग होता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही लोगों के लिए क्या कहना, हाँ, संदेश कि देते? मैं करोड़ों रुपए लगाते हैं, जो करोड़ों रुपए लगाते हैं वो अगर मेरी तरफ से ये कहना है कि वो किसी और की हेल्प करें और अपनी शादी या उनका हो तो वो इसमें भी कर सकते हैं अपनी शादी, उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो। आदर्श जी, आपकी एजुकेशन जान सकते हैं? मैंने कर रखा है 12th। ओके। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप